नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के सभी दल किसी न किसी तरह से हर वर्ग को साधने में जुटे हैं और केंद्र में हैं कर्मचारी। भूपेश सरकार पिछले कुछ दिनों में कर्मचारियों के लिए कई पिटारे खोल चुकी है। पहले कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया और अब संविदा कर्मियों को नियमित करने की तैयारी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। कहा यह जा रहा है कि चुनावी साल में 45,000 संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया जाएगा। ऐसे में सवाल यही है कि विधानसभा चुनाव में कर्मचारी सत्ता की चाबी देंगे और क्या इससे जो संविदा कर्मचारी हैं वो संतुष्ट नजर आएंगे। इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल किसी न किसी तरह से प्रदेश की जनता को साधने में जुटे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस प्रदेश के कर्मचारियों को साधने में जुटी है। पहले तो भूपेश सरकार ने दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों के डीए में 5% की बढ़ोतरी की थी और अब संविदा कर्मियों को नियमित करने की भी तैयारी है। शासन स्तर पर इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। दरअसल कर्मचारियों के डीए बढ़ाए जाने के बाद अब 45,000 संविदा कर्मियों को नियमित करने की तैयारी है। जीएडी ने सभी विभागों के संविदा कर्मियों की जानकारी मांगी है। पूरा डेटा मिलने के बाद वित्त विभाग रिपोर्ट का आंकलन करेगा। नियमितीकरण के बाद सालाना 700 से 800 करोड़ रुपए का भार बढ़ सकता है। कहा यह जा रहा है कि सरकार इसी साल दिसंबर में ही नियमितीकरण को लेकर सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लेगी और 2023 यानी कि चुनावी साल में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। इस मामले में कांग्रेस ने 2018 में घोषणा पत्र में नियमितीकरण का जिक्र किया था। 11 दिसंबर 2019 को नियमितीकरण को लेकर समिति का गठन हुआ था। 16 सितंबर 2022 को कर्मचारी संगठनों की मांग के बाद एक और समिति बनी। मांगों पर परीक्षण के लिए प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। अब 45,000 संविदा कर्मियों को नियमित करने की चर्चा तेज है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि आदिवासी, किसान, महिला और युवाओं के साथ साथ कांग्रेस कर्मचारी वर्ग को भी साधने की तैयारी में है और शायद यही वजह है कि पहले कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की गई और अब संविदा कर्मियों की नियमितीकरण की बात चल रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आवेश तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और देवलाल ठाकुर जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सबसे पहले आवेश जी, जिस तरीके से ये पूरा प्रोसेस बढ़ा, पहले जो अनियमित कर्मचारी थे करीब 1,80,000, उनके बारे में जानकारियां मांगी गई थी 5 बिंदु पेश करते हुए। अब जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी बात बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये वादा किया गया था चुनाव से पहले, 4 साल हो गए। अब आपको लग रहा है कि इस चुनावी साल में कम से कम इन संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात सरकार दे पाएगी? क्योंकि बहुत सारे एंगल हैं इसमें, बजट का भी है, इनकी योग्यता किस तरह की है, वो सारी चीजें देखते हुए क्या हो पाएंगे पक्के कर्मचारी? देखिए, एक बात बहुत साफ नजर आ रही है। झारखंड सरकार ने हाल में अपने यहाँ संविदा कर्मियों को नियमित किया है। वैसे में छत्तीसगढ़ सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी और इनके घोषणा पत्र में भी था कांग्रेस पार्टी के कि जो भी अनियमित या संविदा कर्मचारी हैं उनका आंदोलन भी लगातार पिछले 4 साल से चला है। पहले भी चला था भाजपा सरकार में, लेकिन अगर इन 45,000 संविदा कर्मियों को नियमित किया जाता है तो निसंदेह ये एक बड़ा कदम होगा और करना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। दरअसल ये ठेके की नौकरी, ये कुछ दिनों का वो अग्निवीर बना देना, यह सब जो है देश में जो रोजगार करने वाले लोग हैं, युवा हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके साथ बड़ा धोखा है, बड़ा गलत है। यह किसी भी अच्छी गवर्नेंस के लिए, अच्छे गवर्नमेंट के लिए ये बेहद जरूरी है कि लोगों को नियमित रोजगार मिले, लोगों को एक सम्मानजनक जो उनका वेतन है वह मिले। तो यह इस दिशा में एक बड़ा कदम है और मुझे इस बात की उम्मीद है कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ में, बल्कि देश के अन्य राज्यों में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहा है, एमपी में हाल खराब है, वहां की सरकारें भी इस दिशा में काम करेगी। यह बेहद जरूरी है। देवलाल ठाकुर जी, इस बार बात बन पाएगी आगे?
देखिए, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कहावत है, आवन लगे बारात तो ओटन लगे कपास। इन लोगों की जमीन खिसक गई है। जो वादे किए थे, उन वादों पर कहीं पर भी खरा नहीं उतरे। इन 4 सालों में इन लोग ये तय नहीं कर पाए कि इस छत्तीसगढ़ में कितने अनियमित कर्मचारी हैं। जो आंकड़े ये बता रहे हैं 45,000, तो ये आंकड़े बहुत कम है, क्योंकि लगभग 1,75,000 से भी ऊपर अनियमित कर्मचारी हैं। और ये नियम कानून शर्तों में फिर से कर्मचारियों के बीच में कूट रचित दस्तावेज पेश कर रहे हैं। किन किन लोगों को ये नियमितीकरण देंगे, किन को नहीं देंगे, ये फिर भविष्य के गर्भ में है। और एक चीज देखिए, आप किन पे विश्वास करेंगे? इनके ही मंत्री कहते हैं कि सरकार के पास खजाना नहीं है, पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, इसलिए नियमितीकरण नहीं हो सकता। साफ शब्दों में इनके ही मंत्री ने कहा था। अब इनके मुख्यमंत्री फिर से एक जाल कूट रचना रच रहे हैं। और हम लोग भी चाहते हैं कि जितने अनियमित कर्मचारी हैं, सारे लोग को नियमितीकरण किया जाए, लेकिन इस प्रकार से अनुबंध करके जो 45,000 संख्या बता रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा है। 1,75,000 समथिंग है, उससे कहीं ज्यादा है। तो वो बेचारे क्या करेंगे फिर? 45,000 को आप बोल रहे हैं और उसमें बाध्यता डाल रहे हैं कि इनकी भर्ती कैसे हुई, इनका आरक्षण रोस्टर का वो हुआ कि नहीं हुआ, इनका विज्ञापन कैसे निकला था, शैक्षणिक योग्यता क्या था। तो क्या जब भर्ती हुई उस समय सरकार ने ये नहीं देखा कि लोगों की भर्ती हो रही है, कैसे हो रही है? इन लोग के लेकिन वो तो ये डेलीगेट्स भी क्यों आरोप हुआ, लगाते हैं ना कि इसलिए हुआ। आज जब आप ये हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये वादा कांग्रेस पार्टी ने अगर चुनाव से पहले किया, इसका मतलब ये मांग उस समय की है और उस समय आपकी सरकार थी, आप इनको पक्का कर नहीं गए। आज इनके हितैषी होने का दावा कर रहे हैं। क्या इस बात को आप समझते हैं कि इनको पक्का करने में कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं? इसी वजह से आपके समय भी ये कच्चे कर्मचारी थे और आज भी हैं। क्या केवल इनकी पॉलिटिक्स, वोट लेने की कोशिश जो दोनों पार्टियां कर रही हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के समय में भी नियमितीकरण हुआ। जो नियमित कर्मचारी थे, शिक्षा कर्मियों को आखिर दर्जा किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और मैं ये पूछता हूँ, इनकी सरकार में आज 4 साल हो गए। हमारे यहाँ तेंदूपत्ता संग्राहक जो निगम होते हैं, उस निगम में 900 प्रबंधक होंगे, जो जिसे तृतीय श्रेणी कर्मचारी नियुक्त किया जाना इनके घोषणा पत्र में था। और उन निगम में तो इन सरकार से पैसा भी नहीं चाहिए उनको, वो स्वयं उसको वहन कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने वित्तीय स्वीकृति नहीं प्रदान की, जिसमें सरकार को कोई पैसा देना था, राशि देना था, कोई चीज नहीं देना था। आज तक उन प्रबंधकों की कोरोना काल में मृत्यु भी हुई, ना उनको अनुकंपा नौकरियां मिली उनके बच्चों को, ना ही उनको नियमित कर्मचारी माना जा रहा है। तो जिसमें आपको कोई 1 रुपया अठन्नी खर्च भी नहीं करना है, उस पर आप ये निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए आपके मंशा पर ये नहीं तो आप सवाल पर उठता है, विश्वास प्रश्न करेंगे उठता है। कर्मचारी, अगर आपको लगता है देवलाल ठाकुर जी कि आप इनके हितैषी हैं, यकीन कैसे करेंगे कर्मचारी आप पर भी? नहीं, अभी तो सरकार इनकी है, इनको सोचना है। नहीं ये तो जो आप घोषणा चुनाव में तो की है जाएंगे कि ना, आज चार चुनाव में तो आप लोग चार जाएंगे। सालों में, हम्म। जी हम चुनाव में जाएंगे तब हमारी भी बात आएगी। लेकिन अभी तो सरकार में ये है, तो इनको जवाब देना है कि इन 4 सालों में इन्होंने किया क्या। 4 सालों में ये तय नहीं कर पाए कि इनकी संख्या कितनी है। अब बताइए भला, अब ये एक महज चुनावी वर्ष में ये क्या तय कर पाएंगे, इनकी संख्या कितनी है? अभी भी इनकी संख्या और इनके जो संघ है अनियमित कर्मचारियों के, उन पर विरोधाभास है। तो ये कैसे होगा? मतलब ये है कि फिर से एक पेचीदा मामला, कूट रचित मामला छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पेश करने वाली है, इसमें उलझाने वाली। आवेश तिवारी जी, जैसे लेकिन ये सवाल शराबबंदी उठ करने रहा के है लिए इन्होंने कमेटी कि बनाया, इतना वैसी समय गुजर कमेटी गया इसमें भी इस बनी। पूरे मामले को उठते उठते, आखिरकार ऐसी क्या अड़चने हैं कि पुरानी सरकार इनको छोड़कर चली गई और जो वादा कर आई वो भी इस वादे को पूरा नहीं कर पा रही है? ना वादा पूरा करने की ही बात हो रही है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। लेकिन एक बात ये सच है कि छत्तीसगढ़ में, चूंकि मैं कुछ विभागों के बारे में तो स्पष्ट तौर पे जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के समय जो भर्तियां की गई, कुछ लोगों को अनियमित जो संविदा कर्मचारी हैं, उनमें तमाम भाजपा के नेताओं के रिश्तेदार, तमाम अधिकारियों के रिश्तेदार नियुक्त किए गए। कुछ जो ऊंचे रसूख के लोग थे, कुछ अधिकारियों ने अपने लोगों को भर्ती करके रखा। मेरे पास डिपार्टमेंट की पुलिस खबर भी मैंने खूब लिखी, खूब खबर लिखी। सच्चाई ये है, इसको स्वीकारना पड़ेगा। तो दरअसल है क्या कि वित्तीय दबाव तो उनका होगा ही होगा। एक उदाहरण है कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी का।
आप देखिए वहां के संविदा कर्मचारी लंबे समय से बेचारे, उनको बार बार प्रबंधन कहता है कि आपको हटा के बाहर कर देंगे, आपके पास वेतन नहीं देंगे, आप लोग अतिरिक्त बोझ हैं। अब दिक्कत यह है कि वह जाए कहां पे। कांग्रेस पार्टी अभी कहा जो भाई साहब ने, देवीलाल जी ने, कि 1,75,000 कर्मचारी है, वह सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन अब चक्कर यह है कि जो नियुक्ति का प्रोसेस था, जिस ढंग से नियुक्ति की गई है, तो अब सरकार को उतना पैसा 1,75,000 लोगों को अगर देना पड़े तब तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो अगर वह नियुक्ति की जांच कराने की बात कहते हैं तो मैं इसको गलत नहीं मानता। मुझे लगता है कि एकदम की जानी चाहिए। अगर भाजपा की सरकार कभी छत्तीसगढ़ में आए तो उसको भी कांग्रेस के समय नियुक्ति की जांच करानी चाहिए। उत्तराखंड में तो बवाल खड़ा हो गया कि पूरा भाजपा और संघ के पदाधिकारियों ने अपने अपने रिश्तेदारों को पूरा का पूरा मंत्रालय में भर्ती। उत्तराखंड का विवाद इस समय देश में छाया हुआ है, वहां इंक्वायरी सेटअप कर दी गई। तो कहने का मतलब यह है कि यह जरूरी है। लेकिन अब बड़ी समस्या यह है कि अगर झारखंड के तौर पर छत्तीसगढ़ में किया गया तो संविदा कर्मचारियों या अनियमित कर्मचारियों को अगर नियमित करते हैं तो उसके लिए तय मापदंड क्या होंगे, यह जानना बहुत जरूरी है। कौन बाहर होंगे, किन लोगों को अंदर किया जाएगा, किन लोगों को नियमित किया जाएगा, किस किस विभाग के लोगों को नियमित किया जाएगा। मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि शिक्षकों का नियमितीकरण बेहद जरूरी है किसी भी राज्य के लिए, कि शिक्षक नियमित हो, अच्छे बेहतर शिक्षक छात्रों को मिले, यह जरूरी है। उसके अलावा सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला, खास तौर से जो ग्रेड 3 ग्रेड 4 के कर्मचारी हैं, उनके नियमितीकरण का मुद्दा वास्तव में महत्वपूर्ण है। और यह बात बिल्कुल सच है कि विधानसभा चुनाव में अगर यह नियमितीकरण हुआ तो वह कांग्रेस के पक्ष में एक बड़ा माहौल तैयार होगा। और इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि यकीनन यह चुनावी साल है, इसलिए कांग्रेस यह कर रही है, हर पार्टी करती है। बिल्कुल, हमारे साथ अनिल सिंह चौहान जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अनिल जी, एक बार फिर से ये प्रोसेस आगे बढ़ा है। पिछली बार कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी, अब संविदा कर्मचारियों की बात कही जा रही है। पहले 1,80,000 के आसपास संख्या थी, अब ये 30-40,000 पर आ गई है। अभी गिनती में ही अटके पड़े हैं क्या कि कितने लोगों को पक्का करना है हमें? बीजेपी ये सवाल उठा रही है। देखिए महोदय, सरकार बहुत सोच समझ के कदम उठा रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हमारे माननीय वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि चुनावी वर्ष है, लाभ होगा, शायद इसलिए कांग्रेस ऐसा कर रही है। मैं बहुत विद्वान है, उनकी सभी बातों से सहमत हूँ, इस बात से असहमत हूँ। कारण है, देखिए कि जब सरकार ने कर्ज माफ़ी की, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी। जब किसानों को 25 रुपए किलो धान खरीदी का निर्णय हुआ, उसी समय सरकार सत्ता में आई थी और 5 साल चुनाव को बाकी था। हमने अंतिम वर्ष का इंतजार कभी किसी के हित के लिए नहीं किया। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, वो मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग चल रही है और मैनिफेस्टो में किए गए वादों को पूरा करने का प्रयास कर रही है। आप देख पा रहे होंगे, चाहे शिक्षा कर्मियों को नियमित करने का मामला हो, उनका वेतन, उनकी पेंशन, सभी चीज़ों में सुधार की जो बात हो, चाहे महंगाई भत्ते की बात हो, चाहे किसानों के लिए जो भूमिहीन किसान हैं उनके लिए राजीव गांधी भूमिहीन कृषि ग्रामीण मजदूर योजना हो, चाहे राजीव गांधी युवा मितान क्लब हो, धीरे धीरे सभी वर्गों का हित करने का सरकार प्रयास कर रही है। सारे काम मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग एक ही दिन में नहीं हो सकते, इसलिए इसमें विलंब जरूर हुआ है। लेकिन संविदा कर्मचारियों के मामले में भी सरकार पूरा डेटा इकट्ठा करके एक सुनियोजित और पारदर्शी नीति लाना चाहती है। जैसा कि माननीय वरिष्ठ पत्रकार जी को मैं अभी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कई प्रदेशों में लांछन लग रहा है सरकार पर, उन्होंने अपने लोगों को सेट कर दिया है। यहाँ कांग्रेस की ऐसी कोई मंशा नहीं है। पूरी पारदर्शिता से, पूरी निष्पक्षता से, और जो उसके लिए डिजर्व करते हैं और जिनको अति आवश्यक है नियमितीकरण, सबसे पहले उस आवश्यकता तो सबको है ना अनिल जी। सवाल तो यही है कि क्या अभी हम संख्या निर्धारित कर पाए हैं, और संख्या निर्धारित के बाद फिर क्या जो मापदंड हैं उस पर तो कर्मचारियों का ये कहना है कि आधों पर तो मापदंड हो सकता है पूरे ही ना हो। तो फिर उनकी क्या गलती थी कि वो इतने साल से नौकरी कर रहे थे और जब पक्का करने की बात आई तो उनको ये कह दिया जाए कि आप तो मापदंड में खरे नहीं उतरते। देखिए, ये मामला 15-20 वर्षों से छत्तीसगढ़ में पेंडिंग है, इसलिए एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा, देखिए, सरकार किसी भी नीतिगत निर्णय को लेने के पहले
जो व्यवस्थाएं हैं, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जो नीतिगत निर्णय है, उसको सोच समझ के लिया जाता है। कितने लोगों का हित होगा, सिर्फ मुद्दा ये नहीं है कि उन कर्मचारियों का हित होगा, मुद्दा ये है कि किस विभाग में बहुत आवश्यक है कि अब उनको नियमितीकरण किया जाए। वो मेहनत कर रहे हैं, उस विभाग का समाज में बड़ी भूमिका है, और कितने वर्षों लेकिन अनिल जी, ये वही बात हो गई ना सर, जो अब आप जवाब दे रहे हैं। आपने कहा कि एक साल में या एक दिन में सारे काम नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन मैनिफेस्टो 5 साल के लिए होता है सर। और अब आप उसमें अगर नीचे छोटा सा T&C लिख देंगे, जो आपने मैनिफेस्टो में जिक्र जिसका नहीं किया था, जिसके आधार पर आपको वोट भी मिले इस वर्ग के, तो ये तो उनके साथ फिर गलत हो जाएगा ना सर। अब आप ये कहेंगे कि आपकी जरूरत नहीं है विभाग में, आपकी नियुक्ति ठीक से नहीं हुई, तो ये तो उस समय फिर मैनिफेस्टो में क्लियर लिखना था कि इन लोगों को हम नियमित करेंगे। उस समय तो आपने सबको आश्वासन दिया, जैसा आज बीजेपी दे रही है। देखिए, ये हमने T&C का आरोप इसलिए हम पर नहीं लग सकता कि 90% वादे कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के पूरे किए हैं। हमने चुनावी वर्ष का इंतजार नहीं किया, जैसा कि मैं बात तो आज कर्मचारियों की है ना सर, केवल उसी पर फोकस रही है तो बेहतर। को टच कर रहे हैं, इस मुद्दे पे भी पॉलिसी बना रहे हैं, इस मुद्दे पर भी अब अच्छी पॉलिसी बनेगी और आपको बहुत जल्दी एक पारदर्शी, एक स्वच्छ नीति देखने को मिलेगी, और जल्दी ही इन कर्मचारियों के साथ भी न्याय का प्रयास सरकार। विजय कुमार झा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कर्मचारी संघ से। विजय कुमार झा जी, अब संविदा कर्मचारियों की बात आ रही है। कुछ दिन पहले, ज़्यादा दिन नहीं बीते, जब कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी, लेकिन फिर वो बात अटक कर 1-2 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं, और गुजरते गुजरते 4 साल हो गए। अब फिर से क्या उम्मीद कोई जग रही है कि इस बार तो चुनावी वर्ष भी अब शुरू होने वाला है, जल्द ही हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी, लेकिन इसमें जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो डिमांड होगी उसी हिसाब से फिर हम सप्लाई भी करेंगे आगे, अगर विभागों में ज़रूरत नहीं होगी तो नहीं हो सकता हो, या मापदंडों पर कुछ लोग खरे नहीं उतरेंगे तो फिर हो सकता है वो भी पीछे रह जाएं। सभी लोगों का क्या पूर्णता जो कर्मचारी पक्के होने वो हो पाएंगे आपकी नज़र में? बिल्कुल नहीं होंगे। देखिए, आज रायपुर में दैनिक भास्कर जैसे जिम्मेदार प्रेस में फ्रंट पेज में न्यूज छपा है, इसलिए लोग सोच रहे हैं कि 45,000 लोग नियमित होंगे। मैं आपको बता दूं, अभी जब तक आरक्षण रोस्टर क्लियर नहीं होगा, 12%, 32% और 14% जो हाई कोर्ट का आदेश है, जिसमें 58% हो गया है, उसको घटा करके जब तक 50% नहीं होगा, इस प्रदेश में कोई नियुक्ति, कोई साक्षात्कार या कोई विज्ञापन जारी नहीं हो सकता। ये 10 दिन में नियमितीकरण की घोषणा करने वाली सरकार 20 अगस्त से 22 सितंबर तक, जब प्रदेश में सशक्त वन विभाग के हमारे कर्मचारियों ने आंदोलन किया, तब एक बार फिर पत्र जारी कर दिया 18 सितंबर को कि प्रदेश में कितने लोग अनियमित कर्मचारी या संविदा कर्मचारी हैं। मैंने 10 दिन में नियमितीकरण करने वाली सरकार के पास आज तक ये आंकड़ा नहीं है कि कितने लोग अनियमित कर्मचारी हैं, कितने लोगों को नियमित करना है। लोग 1.5 लाख बोलते हैं, कोई 1,80,000 बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, सीधा 47,000 स्कूल सफाई कर्मचारी हैं जो नियमितीकरण की मांग नहीं कर रहे हैं, वो अंशकालिक से पूर्णकालिक की मांग कर रहे हैं। 2 घंटे काम करते हैं, उसको 8 घंटे काम दिया जाए और कलेक्टर दर पर 8-10 हजार दिया जाए। अभी 2200 रुपया मात्र मिलता है। वैसे ही स्कूल में रसोईया कर्मचारी संघ लगभग 12,000 लोग हैं, उनको पहले 1200 मिलता था। 1 महीना आंदोलन करने के बाद उनको 300 बढ़ा करके 1500 किया गया। मैंने एक दिन में 50 रुपया रोजी वो बर्तन लाते हैं, बर्तन धोते हैं, खाना बनाते हैं, वो भी नियमितीकरण की मांग नहीं कर रहे हैं, केवल वो जो है कलेक्टर दर पर वेतन की भुगतान की मांग कर रहे हैं। इसी प्रकार प्रेरक संघ है, बहुत सारे संघ ऐसे हैं जो नियमितीकरण के बजाय पूर्णकालिक करके उनको कम से कम 8-10 हजार रुपए का भुगतान होना चाहिए, जो 2-4 हजार रुपए मिलता है। आपको बता दूं, सरकार के भी इच्छा शक्ति होगी, वैसे भी 60% लोगों को भुगतान हो रहा है। जिस कर्मचारी को 8-9 हजार मिल रहा है, नियमित करने पर 14 हजार मिलेगा। जिसको 14 हजार मिल रहा है, उसको नियमितीकरण करने पर 18 हजार मिलेगा। 4-5 हजार बढ़ाने से कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का पालन भी होगा और लोगों की जिंदगी बनेगी, उनके परिवार में एक उम्मीद की झलक आएगी। लेकिन हर बार केवल ये जीएडी जो है 4 साल में आंकड़े मंगाने का काम किया है। अभी भी जब तक, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये आरक्षण का विवाद जो माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार के पाले में डाल दिया है, अब वो बोलते हैं क्वांटिफाइंग आयोग का रिपोर्ट आएगा तब आरक्षण का निर्णय लेंगे। अरे क्वांटिफाइंग वाला जो है वो तो ओबीसी के लिए है, यहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति का भी निर्णय नहीं हो रहा। हमारे आदिवासी समाज के लोग विरोध कर रहे
कुल मिलाकर के मुझको ये उम्मीद नहीं है कि 45,000 कर्मचारी ये वो कर्मचारी है जो कार्यालयों में, स्कूलों में चपरासी है, ड्राइवर है, बाबू है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं। लेकिन चुनावी घोषणा पत्र में 10 दिन में सबको नियमितीकरण करने का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जवाब ले लेते हैं इस पर अनिल जी। देखिए, उन्होंने तो सीधे तौर पर पहले तो यही कह दिया कि कोर्ट की अड़चन, आरक्षण को लेकर जो दुविधा है उसको कैसे पार पाएंगे, और दूसरा जो मिनिमम वेज मिलना चाहिए सर, उसका भी सीधे तौर पर उल्लंघन हो रहा है। 1500 2000 रुपए में काम कर रहे हैं लोग। ये चीजें तो देखनी चाहिए सरकार को। देखिए, विगत 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी इस प्रदेश में, और इन चीज़ों को लेकर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और रहा सवाल जो 10 दिनों में कह रहे हैं कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा था, मैं इसको डिनाई करता हूं। ऐसा नहीं कहा गया था। सिर्फ ये कहा गया था कि हम लोग अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के दिशा में काम करेंगे, और उसके लिए सरकार कटिबद्ध है। लेकिन जैसा कि अभी कर्मचारी संघ के, अनियमित कर्मचारी संघ के नेताजी बोल रहे थे, उनको भी ये बात बखूबी पता है कि माननीय न्यायालयों का जो निर्देश है, दिशा निर्देश, उसको भी फॉलो अप करना पड़ेगा हमें। जो सरकार नीति बनाएगी उसको भी पारदर्शी रखना पड़ेगा। चूंकि यह नीति पहली बार प्रदेश में बन रही है, बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं, अलग अलग विभाग के अलग अलग नियमों और मानदंडों में भर्ती हुए कर्मचारी हैं, तो देखिए ये तकनीकी रूप से उलझा हुआ मामला है। सरकार इसमें किसी एक व्यक्ति को देखकर निर्णय नहीं ले सकती। एक ऐसी इतना तो समझ आया ना अनिल जी, इस बात से इतना तो समझ आया कि मैनिफेस्टो में वादा कर देना, चुनाव जीत जाना और उसको सरकार बनने के बाद इंप्लीमेंट करना, इसमें फर्क तो होता है। देखिए, अगर सरकार, मैं कहता हूं कि 20-30% वादों के साथ या हमेशा जुमलेबाजी करती, जैसे कि केंद्र में मोदी सरकार कर रही है, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख खाते में, इस तरह की जुमलेबाजी सरकार ने नहीं की। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार जब से सत्ता में आए, माननीय मुख्यमंत्री जी, सारे मंत्री और मुख्यमंत्री जिस दिशा में काम कर रहे हैं, और मैनिफेस्टो को 90% पूरा कर लेना, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी सफलता है। तो कैसे करेंगे अब उन्होंने, अगर आप टेक्निकल इस पर जवाब दे सकें, टेक्निकल कि भाई जब आरक्षण की सीमा है उसको आप लांघ नहीं सकते हैं, उस पे कैसे फिर आगे नियुक्तियां होंगी। उन्होंने कहा कि नियमित मत कीजिए, कलेक्टर रेट पर कम से कम पैसा दिलवाइए, पूर्णकालिक कीजिए उनको। ये सारी चीजें हो सकती हैं क्या? देखिए, जो भी निर्णय होगा वो नीतिगत निर्णय होगा। किसी एक व्यक्ति या एक जिले के लिए निर्णय हो नहीं सकता। एक व्यक्ति नहीं है ना सर, उन्होंने तो बाकायदा संख्या बताई है, उन्होंने रसोइयों की संख्या बताई है, उन्होंने स्कूल में जो और लोग काम कर रहे हैं उनकी संख्या बताई है। 1 या 2 लोगों की बात नहीं है इसमें, हजारों लोगों की बात। चाहे शिक्षा विभाग हो, मैं निश्चित रूप से आपकी बात से सहमत हूं, पर यही बताना चाहता हूं कि अलग अलग विभाग हैं, बहुत सारे विभाग हैं, चाहे सफाई का मामला हो, चाहे धान खरीदी से जुड़े विभाग के लोग हों, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे दूसरे ऑफिस के लोग हों, चाहे निगम और पंचायतों में काम कर रहे लोग हों, ड्राइवर हो, इतने व्यापक स्तर पर, इसका मतलब इतने व्यापक स्तर पर नियमित कर्मचारी हैं कि इसको लेकर एक सुदृढ़ नीति बनानी होगी, एक अच्छी नीति बनानी होगी, जिससे सरकार पारदर्शिता से काम कर सके और इन लोगों का हित कर सके। विजय कुमार झा जी, एक सवाल सर, अगर आप लोग अब इस सच्चाई से वाकिफ हैं कि बहुत सारी पेचीदगियां हैं, तो फिर चुनाव में आप लोगों का रुख क्या होगा सर इस बार? क्योंकि बीजेपी को भी आपने देख लिया, कांग्रेस को भी आप लोगों ने देख लिया। दोनों पार्टी को देख लिए हैं, चुनावी घोषणा पत्र का पालन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे हम नहीं जानते। इनको खुद को वोट मांगने के लिए जवाब देना पड़ेगा। साहब, नियमितीकरण का दोनों पार्टी ने वादा किया था। कांग्रेस सरकार बनने के बाद 4 साल में कम से कम 15,000 कर्मचारियों की छटनी हो गई, बर्खास्त कर दिया गया। क्यों भाई, मुझको ये बताइए, अशोक गहलोत जी पॉलिसी नहीं बना रहे, डॉक्टर भगवंत मान जी पंजाब में पॉलिसी नहीं बना रहे, कि उड़ीसा में नवीन पटनायक जी पॉलिसी नहीं बना रहे हैं। पॉलिसी मैटर है, जो पॉलिसी बनाना है 1 दिन में बन जाता है। यदि नरवा गरवा घुरुआ बारी के लिए पॉलिसी बन सकता है, गोबर खरीदने बेचने के लिए पॉलिसी बन सकता है, तो फिर नियमितीकरण के लिए पॉलिसी कुछ नहीं करना है सर। जिस विभाग में जो पद रिक्त है, सीधी भर्ती बंद करके भ्रष्टाचार को बंद किया जाए। हमारे विद्युत विभाग के कर्मचारियों को कितना मारा गया सर, फटते तक मारा गया, जेल में बंद किया गया। ये रमन सिंह सरकार को भूल गए, जिन्होंने शिक्षा कर्मियों को जेल में बंद किया था, लाठीचार्ज किया था। आम जनता जानती है, कर्मचारी जानता है, ये तो पब्लिक है, सब जानती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। आवेश तिवारी जी का आखिरी रिएक्शन, आप उंगली उठा रहे थे सर। आवेश तिवारी जी क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि कर्मचारी नेताओं को जो है
वो अनियमित कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों की बात भी करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी नेता जो हैं वह केवल टीए डीए बढ़ाने के लिए कर्मचारियों के आंदोलन करते हैं। वह कभी सवाल नहीं खड़ा करते कि 8 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने केवल 7.7 लाख रोजगार दिया है, जबकि हर साल 2 करोड़ के रोजगार के हिसाब से उनको अब तक 16 करोड़ रोजगार दे देना चाहिए था। तो जो जरूरी और महत्वपूर्ण सवाल है उस पर वह कभी, अरे सुनिए झा जी, वो तो दोनों से पूछ रहे हैं ना आवेश तिवारी जी, अब तो वो बीजेपी कांग्रेस दोनों से पूछ रहे हैं। उन्होंने रमन सिंह सरकार की भी नाकामी गिनाई। भाई आप सुनिए ना, आप क्यों को रहे हैं? हमारे कहने का मतलब केवल ये देवीलाल जी भी इस बात को समझ रहे होंगे कि कर्मचारी नेताओं की जो राजनीति है वह पूरी की पूरी तरह से स्थायी कर्मचारियों की राजनीति हो गई है। जो संविदा पे हैं, जो हाशिए पे हैं, जिनका वेतन कम है, उनके लिए मैंने कभी नहीं देखा कि छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा जन आंदोलन कर्मचारी संघों ने खड़ा किया हो। उनको बोलने का हक नहीं है। और दूसरी बात, एक बात तो सच है कि कांग्रेस सरकार को निश्चित तौर पे जांच करानी चाहिए एक एक नियुक्ति की, भले वह संविदा की हो, भले वह अस्थायी कर्मचारी। चलिए, मामला पेचीदा है, ये बहुत स्पष्ट हो रहा है और बेशक अभी भी कोई ये कह नहीं पा रहा है, इस स्थिति में नहीं है खासकर कांग्रेस के प्रवक्ता भी, कि इसी टर्म में वो तमाम कर्मचारियों को नियमित कर देंगे। अभी भी पॉलिसी की बात कही जा रही है। अब ये पॉलिसी इस टर्म में बन पाती है या नहीं, इसमें क्या पेचीदगियां आती हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो जरूर एक कदम उठाया जाता, लेकिन वो पूरा हो पाएगा ये कह पाना मुश्किल है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।